हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 25 की। रूल नंबर 25 रिलेटेड है हमारा किससे? वन से। आप देखेंगे वन का यूज सेंटेंस में बहुत सारे पर्पस के लिए किया जाता है और कई बार आप देखेंगे कि वन के ना बहुत सारे फॉर्म भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे वन, आप इसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यूज कर सकते हैं। ये वन क्या है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। वंस अपोस्ट्रोफी एस के साथ जो है ये आप देखेंगे कि पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऐसे ही वन सेल्फ की बात करते तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह क्या होता है? सेंटेंस के अंदर यूज होता है। और अगर आप रेगुलर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली वन से रिलेटेड एरर पूछे जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो शुरू करेंगे, समझेंगे इसको काफ़ी डिटेल से कि क्या है वन और कब कब किस किस तरीके से इससे एरर बनते हैं। तो सबसे पहले हम वन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि वन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आप देखेंगे वन को ना जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो कई बार ये प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है, ठीक है। और कई बार आप देखेंगे सेकंड यूज़ इसका एडजेक्टिव की तरह होता है, ठीक है। तो सेंटेंस में वन प्रोनाउन भी बन के आ सकता है और एडजेक्टिव का काम भी करता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे प्रोनाउन होता है और कब एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है, ये आप अभी समझेंगे डिटेल में। पर इससे पहले आप देखेंगे जब ये प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जाता है वन को ना, तो आप देखेंगे ये दो सेंस देता है। यानी कि मीनिंग की अगर हम बात करें हिंदी में तो दो मीनिंग कन्वे करता है। पहला मतलब तो इसका वन ही होता है, वन का मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में जिसे हम एक बोलते हैं, ठीक है, कि एक आदमी, एक बच्चा, एक मेल, एक फीमेल, उस नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे ये वन ना हम यूनिवर्सली भी यूज़ कर लेते हैं। दैट मीन्स ये एवरीबडी का भी सेंस देने लग जाता है आपको सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे सेंस वाइज भी जब प्रोनाउन बन के भी आता है ना तो ये दो तरीके का सेंस देता है। एक बार किसी वन मतलब इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन की बात हो रही होगी, और कई बार आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर ये एवरीबडी, हर एक को इंक्लूड करते हुए भी बात करेगा। तो आई होप कि इतनी बातें अच्छे से क्लेरिफाई हुई। और सेकंड, ये एडजेक्टिव की तरह भी क्या होता है? यूज़ होता है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पहले हम समझते हैं कि कहाँ ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है और कहाँ ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये कुछ आपको सेंटेंस गिवन है, इसको पढ़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ सब जगह पे वन यूज़ किया गया है। अब आप देखेंगे यहीं पे कहीं पे ये सब्जेक्ट की तरह यानी कि प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है और कई जगहों पर ये सिर्फ एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाले को आप देखेंगे यहाँ पे क्या गिवन है? वन शुड हेल्प अदर्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको शुड गिवन है, और शुड क्या है? एक मॉडल वर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। तो शुड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप देखेंगे हेल्प आया, ये क्या हो गया? मेन वर्ब। तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे अदर्स, ये क्या कर रहा है? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो बचा क्या? सिर्फ एक ही चीज़, क्या? सब्जेक्ट। तो आप देखेंगे ये वन जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। और अगर ये सब्जेक्ट है तो या तो ये कोई नाउन होगा या तो प्रोनाउन हो सकता है। नाउन नहीं है ये हम देख पा रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया? यहाँ पर प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। आई होप ये बात क्लेरिफाई हुई कि यहाँ का जो वन यूज़ किया गया है ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं। सेकेंड आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर अगर हम आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पर आप समझेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको ऑफ दिख रहा है। ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। और आपको अगर थोड़ा भी याद हो तो हम इस कॉन्सेप्ट को कई बार देख चुके हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो द स्टूडेंट है ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये एक मेन वर्ब हो गया। दैट मीन्स कि ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज़ की गई है ये किसके लिए की गई है? वन के लिए। और अगर ये वन के लिए की गई है दैट मीन्स क्या है? ये वन यहाँ पर हमारे लिए सब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट है तो ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। आई होप दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए। यहाँ पे भी प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पर भी प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। एक सेकंड, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड वाले को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें गिवन है वन स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखेंगे ये वन हमें गिवन है, समझेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट
और वॉज प्रेजेंट। आप अगर मीनिंग भी से भी समझेंगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा है एक स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो वन यूज़ किया गया है ये नंबर को बता रहा है। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, नाउन है और हमारा सब्जेक्ट भी हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो वन है ये क्या कर रहा है, इस नाउन को ही कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं, सिर्फ एक वन स्टूडेंट की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट का और ना ही प्रोनाउन का। ठीक है, और ये इसका वर्ब हो गया, स्टूडेंट का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में वन किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। इस वाले सेंटेंस में प्रोनाउन का काम कर रहा था, इस वाले सेंटेंस में भी ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले को समझते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है वन शुड लव वन सेल्फ। अब यहाँ पर भी अगर आप समझेंगे तो शुड गिवन है। शुड क्या है, ये क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या है, मेन वर्ब। तो ये जो लव हमें गिवन है ये क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो वन यहाँ पे यूज़ किया गया है किस सेंस में किया गया है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट है तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, नाउन तो नहीं है। दैट मीन्स ये यहाँ पर भी क्या कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में भी ये क्या है, प्रोनाउन। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कब वन सब्जेक्ट का काम कर रहा है यानी कि प्रोनाउन का काम कर रहा है, और कब वन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ये तो थी सबसे पहली चीज़, हमने समझा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ पे पहली चीज़ प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों ही आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। अब बात करते हैं वन के सेकंड यूज़ की। अब सेकंड यूज़ में क्या है, हम जानते हैं कि जब हमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, पता नहीं होता, श्योर नहीं होता, या सेंटेंस में एकदम क्लियरली नहीं बोला गया है कि कौन सा जेंडर है, तो हम ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, हम उसे मैस्कुलिन जेंडर या फिर हम बोल देते हैं कि वो क्या है, ही का सेंस उसे मान लेते हैं, या फिर वहाँ पर हम ही या प्लूरल ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो हम अगर हम बात करें इसके सेकंड यूज़ की, तो सेकंड यूज़ में जैसे हम जानते हैं कि जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस में जेंडर श्योर नहीं होता है तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि पुरुष प्रधान देश है तो हम वहाँ पर ही, हिम या फिर हिज यूज़ कर लेते हैं, है ना। अगर हमें सब्जेक्टिव क्लॉज में लिखना होता है तो हम ही यूज़ कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जाना होता है तो हम वहाँ पर हिम यूज़ करते हैं, और अगर आपको पोजीशन वगैरह शो करना होता है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हिज यूज़ करते हैं। सेम इसी सेंस में अगर आप देखेंगे कई बार आपको सेंटेंस में एनी वन हो गया, या हम बोल सकते हैं एवरी वन हो गया, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको सेंटेंस में मिल जाती हैं और अगर हमें इन्हें रिप्लेस करना हो तो हम क्या कर लेते हैं, ही यूज़ कर लेते हैं अगर वो सब्जेक्टिव केस होता है तो, और अगर वो ऑब्जेक्टिव केस होता है तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हिम यूज़ कर लेते हैं। और अगर यही चीज़ हमारे चली जाए पजेसिव केस के अंदर तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हिज यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको रिप्लेस करने के लिए। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं एनी वन की जगह एनीथिंग यूज़ कर लूँ या फिर एवरीथिंग, या आप इसी के साथ नथिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास आ जाता है तो आप देखेंगे अगर हमें इन्हें रिप्लेस करना होता है तो सब्जेक्टिव केस में हम इट यूज़ कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इट, और पॉजिटिव की बात कर ली जाए तो हम यहाँ पर इट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह का बिहेवियर वन का भी होता है। अगर हमें वन को कभी रिप्लेस करना पड़ जाए तो वन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वन अगर आ रहा है तो जेंडर हमें नहीं पता। जहाँ पे जेंडर अगर हमारे लिए इनडेफिनाइट हो जाता है, हम नहीं पता लगा पा रहे या नहीं पता चल रहा सेंटेंस को पढ़कर, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर वन के साथ वन ही यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो भी, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो भी आप वन ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव केस आ जाता है तो हम इसके साथ क्या यूज़ कर लेते हैं, वन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी।
अब ये जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है कि अगर हमें सब्जेक्टिव केस में वन मिल जाता है, वन यूज़ करना है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वन। और अगर वन को रिप्लेस करना हो तो भी वन को रिप्लेस हम वन से ही कर पाते हैं, किसी और ही, शी, इट, ये सब हम इसके साथ यूज़ नहीं कर पाते। और अगर आप करते हैं तो वो क्या होगा, ग्रामेटिकली एरर माना जाएगा। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट में आपको यूज़ करना है तो वन भी कर सकते हैं। और वंस, ये जो ई एस वाला वंस है, इसका मतलब है बहुत सारों के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, प्लूरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और अगर पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, वंस। और अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो वन सेल्फ हो जाएगा इसका सेंस, ठीक है। तो आई होप कि ये बात क्लैरिफाई होगी। अगर नहीं भी हुआ तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। तो अब करना क्या है, पहले तो देखते हैं कि क्वेश्चन सही है कि गलत है, किस सेंस में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें क्या गिवन है, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। अब आप देखेंगे यहाँ एवरीवन था और एवरीवन के साथ आप देखेंगे यहाँ पर हमने हिज यूज़ कर लिया। क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अभी मैंने जस्ट यही बात आपको समझाई है कि अगर एवरीवन या एनीवन या फिर नो वन, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, और अगर हमें इसे रिप्लेस करना है या इसके साथ और चीज़ें यूज़ करनी है तो फिर हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एनीवन है, एवरीवन है, तो वहाँ पे ही, हिम या हिज यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और यहीं पे अगर एनीथिंग, एवरीथिंग या नथिंग वाला सेंस होता है तो यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया जाता है, इट यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे अभी मैंने बताया ही कि जब यहाँ पर केस हमें मिल रहा है एवरीवन का तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हिज। तो आई होप कि ये समझ में आएगा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर हिज को रिप्लेस करके अगर यहाँ पे वन यूज़ कर लिया या इट यूज़ कर लिया या हर यूज़ कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए बेस्ट ऑप्शन या हम कहें सही क्या है, तो ये अपने आप में ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे गिवन है वन शुड लव हिज कंट्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे हिज है और यहाँ पे वन है, ठीक है। एवरी वन के साथ हिज यूज़ हुआ तो यहाँ पर तो ठीक था, क्योंकि अभी हमने बात किया एवरी वन, एनी वन, ये सब चीज़ें आती है तो अपने साथ क्या लेती है, हिज लेती है। तो हमने यहाँ पर हिज ही यूज़ किया क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट था तो हिज यूज़ किया। अगर यही चीज़ हमें सब्जेक्टिव केस में करनी होती तो हम यहाँ पे ही यूज़ करते, ठीक है। और अभी सेम चीज़ हमने समझी कि जब हम बात वन की करते हैं ना तो वन को अगर आपको रिप्लेस करना है तो वन से ही रिप्लेस होगा, वन का ही आप कोई भी फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है सब्जेक्टिव केस भी, ऑब्जेक्टिव केस भी, पॉजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिज यूज़ कर लिया गया है, दैट मीन्स क्या है, ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है। और गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हिज नहीं आना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि वन को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं या वन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वन ही यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें ये पॉजिटिव नाउन की तरह यूज़ किया गया या पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह एडजेक्टिव के सेंस में इसको यूज़ किया गया है। तो जब हमें पोजीशन दिखानी होती है तो आप देखेंगे वन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स इसकी जगह पर आप नीचे वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, वन शुड लव वंस कंट्री। हर इंसान को क्या है, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वन, तो इसके साथ क्या हमें यूज़ करना है, वन ही यूज़ करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया कि जब भी आपको वन मिलता है उसके साथ कुछ और यूज़ करना है नाउन प्रोनाउन के सेंस में तो आपको क्या है, वन ही यूज़ करना है, कुछ और नहीं यूज़ होगा, ही, शी, इट, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा अब तक, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि एनी वन, एवरी वन आता है तो उसके साथ ही, हिम, ये आप डिपेंड करता है कि कौन सा क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करते हैं। अगर बात वन की करें तो वन के साथ वन ही आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लॉज आपको देखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल, इसके थ्रू आप और अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमें गिवन है वन शुड कीप डैश प्रॉमिस, नेक्स्ट है वन शुड डू डैश ड्यूटी। आगे हमें गिवन है वन ऑफ माई ब्रदर हैज़ गॉट वंस या फिर हिज ड्रीम जॉब। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वंस आएगा या हिज आएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ माई डॉग लॉस्ट डैश पेशेंस। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको फिल करना है कि कौन सी चीज़ क्या होगी यहाँ पे यूज़ होगी। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर गिवन है वन शुड कीप,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या है, चलो मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ आपको, हिज है, हर है, या फिर वंस आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ वन है, सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ किया गया। आप देखेंगे ये मॉडल वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये आ गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, तो इसके बाद क्या मिलेगा, हमें ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो सब्जेक्ट तो रह गया, दैट मीन्स बचा क्या हमारे पास, वन। तो ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और अगर ये सब्जेक्ट है तो हमने देखा कि वन यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया गया है, प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया। और ये प्रोनाउन है, तो इसके साथ अभी हमने देखा कि आप वन के साथ जब भी यूज़ करते हैं तो वन का ही कोई फॉर्म आपको क्या है उसके साथ यूज़ करना है, ना तो यहाँ पे हिज आएगा, ना तो यहाँ पर हर आएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, वंस, क्योंकि पोजीशन शो करना है अपना प्रॉमिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वंस। ठीक है, आई होप कि ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें गिवन है वन शुड डू डैश ड्यूटी। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, वन शुड डू, तो यहाँ पर भी आप समझ ही पा रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या आएगा, वंस ड्यूटी, कि हर इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए या काम करना चाहिए। आगे देखिए थर्ड वाले में, यहाँ पर हमें गिवन है वन ऑफ माई ब्रदर। अब यहाँ पर ऑफ आ गया है, और यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या है, यही है, तो प्रोनाउन की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है। और अगर ये प्रोनाउन है तो आप आगे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, वंस ही आना चाहिए, क्योंकि वन को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये वन का ही कोई फॉर्म लेगा। पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की ना, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हिज है, ना कि वंस। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। इसके लिए राइट आंसर क्या है, हिज। ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब जैसे अभी हमने क्या बात किया कि जब भी आपको वन मिलेगा तो वन को हम जब भी रिप्लेस करेंगे तो ये अपने साथ वन का ही कोई भी फॉर्म लेगा, चाहे पॉजेसिव होगा या फिर हम कह सकते हैं वन ही यूज़ करेगा, या वन के एनी फॉर्म जो बाकी फॉर्म्स बचे हुए हैं उनको ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बट आप देखेंगे कई बार हम वन की जगह पे ना हिज भी यूज़ कर सकते हैं, हर भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि मेल है फीमेल है उसके अकॉर्डिंग। पर ऐसा कब होता है इसको समझते हैं। जब तक चीज़ें इनडेफिनाइट है, जब तक हम श्योर नहीं हैं कि जेंडर क्या है, तब तक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वन यूज़ करते हैं। जब आप श्योर नहीं हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इनडेफिनाइट है, ठीक है, जब तक चीज़ें क्या है, इनडेफिनाइट है, हमें नहीं पता, तब तक हम क्या यूज़ करते हैं, वन को रिप्लेस करते हैं वन से। लेकिन जब आप श्योर हैं किसी चीज़ के लिए, यहाँ पर नॉट श्योर है, जब आप श्योर हैं, जब चीज़ें डेफिनाइट फॉर्म में हैं कि आप बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम उसके साथ हिज यूज़ करते हैं। जैसे वापस आए अगर हम इस क्वेश्चन पे जो अभी हमने सॉल्व किया, यहाँ पर आप देखेंगे वन जो यूज़ किया गया है ये है प्रोनाउन, लेकिन एक सिलेक्शन के फॉर्म में यूज़ किया गया है। अगर आप इसका सेंस समझेंगे तो क्या सेंस दे रहा है, वन ऑफ माई ब्रदर, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे ब्रदर हैं उनमें से ही किसी एक ब्रदर की बात हो रही है। और अगर ब्रदर है तो यहाँ डेफिनाइट तो है ना चीज़ें कि यहाँ पर कौन है, मेल है, और अगर मेल है तो उन्हीं में से कोई एक भाई, अगर किसी एक भाई की बात हो रही है दैट मीन्स वो भी तो मेल ही होगा ना। तो यहाँ पर हम चीज़ों के लिए श्योर हैं कि जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर हम श्योर हैं कि वो क्या है, मेल है। तो यहाँ पर अगर आप श्योरिटी में हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। जबकि ऊपर के दोनों एग्जाम्पल में अगर हम बात करें वन शुड, तो ये जो वन है ये कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है। यहाँ पर नहीं श्योर है कि किसके लिए कहा गया है। ये बात मेल के लिए भी सही है और बात फीमेल के लिए भी कही जा सकती है। ठीक है, तो जब तक हम इनडेफिनाइट थे, हमें नहीं पता था, नहीं श्योर कर पा रहे थे, तब तक हम वन का ही फॉर्म यूज़ किया हमने। लेकिन जब यहाँ पे अगर इस वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो यहाँ पर तो चीज़ें श्योर हो रही हैं ना। यहाँ पर वैसे आप ये भी जानते हैं कि ऑफ एक प्रोनाउन है और ऑफ का यूज़ हम करते हैं सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन की बात यहाँ हो ही रही है। तो सिलेक्शन किस में से हो रहा है, भाइयों में से। ठीक है, और भाइयों में से ही किसी एक भाई की बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ हम श्योर तो है ना कि बात किसकी हो रही है, मेल की हो रही है, तो यहाँ पे वंस नहीं, यहाँ पे हिज हो जाएगा। ठीक है,
आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। अब नीचे वाले क्वेश्चन को भी समझते हैं अच्छे से। यहाँ हमें गिवन है वन ऑफ माई डॉग्स लॉस्ट डैश पेशेंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑफ यूज़ किया गया है और ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन ही कर रहा है। अब ये देखो कि सिलेक्शन किस में से हो रहा है, वो चीज़ से हम श्योर हो पा रहे हैं कि मेल है कि फीमेल। तो यहाँ पे डॉग की बात की गई है, और अगर डॉग की बात की गई है तो जाहिर सी बात है यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है, वन ऑफ माई डॉग। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वन यूज़ किया गया है ये इन्हीं डॉग में से किसी एक के लिए किया गया है, जाहिर सी बात है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं एनिमल की, तो क्या आप इसके लिए हिज यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर हिज यूज़ करेंगे या वन यूज़ करेंगे या फिर इसके साथ इट यूज़ करेंगे, इट्स। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब डॉग के साथ हम हिज तो नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? इट्स। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट्स पेशेंस। जो कुत्ता है उसने अपना पेशेंस क्या है, लूज़ कर दिया, खो दिया। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बस चीज़ें क्या था, कॉन्सेप्ट क्या है कि पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वन जब भी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो पहले आपको उसका सेंस समझना है कि वो क्या सेंस दे रहा है। क्या वहाँ से हम डेफिनाइट हो पा रहे हैं जो बात कही गई है, क्या वो किसी एक पर्सन या दो पर्सन को पॉइंट में रख के कही गई है या बहुत सारे लोगों के लिए है। तो ऊपर वाले दोनों अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये दोनों ही सेंटेंस सबके लिए ही कॉमन है। अगर आप मेल को बोलें या फीमेल को बोलें, दोनों के लिए ही बात सच है और दोनों के लिए ही ये बात कही गई है। हम श्योर नहीं हैं कि ये कौन से एक स्पेसिफिक के लिए बोला गया, ऐसा तो नहीं था। जब तक डेफिनेट नहीं है, जब तक चीज़ें श्योर नहीं हैं, तब तक हम वन को रिप्लेस करते हैं वन के ही किसी फॉर्म से। लेकिन जब हम चीज़ों को श्योर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, डेफिनेट हो पा रहा है, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? हिज यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर और भी श्योर होता आपको तो आप यहाँ पर आगे करके और भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई। तो अब तक आपने इसके दो यूज़ समझे। पहला यूज़ हमने सबसे पहले यही देखा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का काम करता है। सेकंड थिंग हमने ये देखा कि सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करता है वन। सेकंड चीज़ हमने ये समझी कि वन को जब भी रिप्लेस करना है तो वन के ही किसी फॉर्म से क्या करना है, आपको उसको रिप्लेस करना है। लेकिन तब तक वो वन के फॉर्म से रिप्लेस होता है जब तक चीज़ें इनडेफिनाइट है, जब तक हम श्योर नहीं है तब तक। लेकिन जब आप थोड़ा श्योरिटी में चले जा रहे हैं, समझते हैं वन के थर्ड यूज़ में। अब आपने ये जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एनीवन गिवन है, समवन गिवन है, एवरीवन गिवन है। सेम चीज़ आपको एनीवन, नो वन, एवरीवन नीचे गिवन है। अब आप देखेंगे इस वाले में और इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज़ का है कि यहाँ पर आप देखेंगे एनी और वन के बीच में थोड़ा सा गैप है, जबकि यहाँ कोई गैप नहीं है। यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप है, यहाँ नहीं है। अब ये समझाया क्यों जा रहा है? क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को यहाँ भी हो जाती है। कैसी कन्फ्यूजन? आप देखेंगे कि जब इस तरीके से आता है, यानी कि एनी के साथ वन आ रहा है और बीच में गैप है, तो आप देखेंगे कि जब हम इस तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो ये ज़्यादातर सिलेक्शन को शो करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ में से, बहुत सारों में से कुछ का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, या कुछ में से ही कुछ का क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्शन कर रहे होते हैं। तो जब हम गैप के साथ लिखते हैं ना, एवरीवन, समवन, वन अगर गैप के साथ आ रहा है तो आप देखेंगे कि ये किसको शो करता है, सिलेक्शन को। और जब बात सिलेक्शन की होती है तो एक प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा बदनाम है इसके लिए, कौन है? ऑफ। जो क्या है, ऑफ क्या करता है, सिलेक्शन का काम करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनी वन की, नो वन की, एवरी वन की, तो ये काफ़ी वाइडर सेंस में यूज़ किया जाता है। वाइडर सेंस का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है या जो सेंस यूज़ किया जा रहा है वो काफ़ी वाइडर सेंस में चीज़ों को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम ऊपर वाले में हम कुछ में से एक आधा का सिलेक्शन की बात यहाँ पर करते हैं, जबकि यहाँ पर हम सबको इंक्लूड करके चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वाइडर सेंस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसके साथ हम प्रीपोजिशन नहीं यूज़ करते, स्पेशली ऑफ की बात करूँ मैं तो आप देखेंगे कि इसके साथ ऑफ यूज़ नहीं होता, जबकि बात जब भी आप सिलेक्शन की करेंगे ना तो इसके साथ आप देखेंगे हमेशा ऑफ यूज़ होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात भी क्लियर हुई। एक बार इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है, एनी वन ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे एनी वन ऑफ यू, तो आप देखेंगे ये जो यू हमने कहा है इसी में से हम क्या कर रहे हैं, एनी वन।
कि जितने लोग आप हैं उन्हीं में से कोई एक क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और यहाँ ऑफ आपको बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ सेलेक्ट किस में से हो रहा है, यू में से, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ भी क्लैरिफाई हुई होगी कि यहाँ पर जो एनीवन यूज़ किया गया है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, सिलेक्शन को शो कर रहा है। और ऑफ जो है ये आपको ये चीज़ और श्योर कर देता है कि हाँ यहाँ बात किसकी हो रही है, सिलेक्शन की हो रही है। सेम नीचे वाले में आप आएंगे तो यहाँ भी आपको एनीवन ही मिला है, लेकिन आप यहाँ पर अगर इसका सेंस समझेंगे, एनीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ कहा जा रहा था कि तुम में से कोई एक इस सवाल को सॉल्व कर सकता है, जबकि नीचे वाले में क्या कहा जा रहा है, एनीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, ये वाला सेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो आप अगर हम बात करें कि अगर गैप के साथ आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो थिंकिंग है या ये जो अगर हम बात करें तो सिलेक्शन पे थोड़ी सी चीज़ों पे बेस हो जाता है, जबकि एनीवन क्या हो जाता है, ये काफ़ी वाइडर सेंस में यूज़ किया जाता है और आप देखेंगे इसका सेंस काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबको ही अपने साथ इंक्लूड किया है। सेम इसी सेंस में आप नीचे वाला एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ कहा गया है एवरीवन इज गोइंग देयर, हर कोई वहाँ जा रहा है, जबकि यहाँ आप देखेंगे एवरी वन ऑफ अस गोइंग देयर, हम में से कोई वहाँ पर क्या है, या एवरीवन वहाँ पर क्या है, जा रहा है। तो यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है, सिलेक्शन की। तो याद रखना है क्या चीज़, कि जब भी एवरी, नो, एनी के साथ वन आ रहा है और बीच में गैप है, तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हमेशा सिलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, किसी एक के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और जब बिना गैप के एवरी वन आ जा रहा है, एनी वन आ जा रहा है, तो ये एक वाइडर सेंस की बात करता है, सबको एक साथ जोड़ के बात करता है, ठीक है। और जब ये गैप के साथ आएगा तो आपने देखा यहाँ पर ऑफ यूज़ होगा अक्सर, और ऑफ आपको और श्योर करेगा कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सिलेक्शन की हो रही है। तो आई होप कि ये सारे यूज़ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सबसे एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने कौन कौन सी यूज़ समझे हैं वन के, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। सबसे पहले हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा कि सेंटेंस में प्रोनाउन का भी काम कर जाता है और एडजेक्टिव का भी, और अगर प्रोनाउन के सेंस में आ रहा तो भी आप देखेंगे दो मीनिंग दे रहा है। कई बार इसका मीनिंग एवरीवन हो जाता है, सॉरी एवरीबॉडी हो जाता है कि हर किसी को इंक्लूड कर लेगा, और कई बार सिर्फ ये एक न्यूमेरिकल यानी कि किसी इंडिविजुअली की बात करता है। एडजेक्टिव की तरह भी इसे यूज़ करते हैं, इसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पर आपने, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रूल हमने इसका सेकंड चीज़ जो हमने समझी कि वन को जब भी आप रिप्लेस करेंगे तो वन के साथ वन की ही कोई फॉर्म हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी में फिर मैंने थोड़ा सा आपको और डीप लेके जाके चीज़ों को समझाया था कि वन के साथ हम वन का ही कोई फॉर्म यूज़ करते हैं, ये बात सच है, लेकिन ये बात तब तक ही सच है जब तक कि हम जेंडर को लेके स्पेसिफिक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। जब तक जेंडर इनडेफिनाइट है या नॉट श्योर है तब तक हम वहाँ पर वन का ही कोई फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे श्योर हो पा रहे हैं, डेफिनाइट कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हिज वाला फॉर्म आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि कुछ हम हिज वाले में भी क्यों यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आगे और डिटेल में बता दिया जाए, वन ऑफ माई सिस्टर, तो फिर वहाँ पर आप हर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आप वहाँ से कौन सा सेंस समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये भी समझ में आएगा। इसके अलावा आपको मैंने डिफरेंस बताया है एनी वन का, और एनी वन का डिफरेंस क्या है, गैप के साथ और विदाउट गैप। जब इनके बीच में गैप होता है तो ये जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है ये ज़्यादातर सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके साथ अक्सर आपको देखेंगे कि आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। जबकि अगर ये विदाउट गैप आ रहा है तो ऐसे केस में ये क्या है, एक सब्जेक्ट बन के आ रहा है, हालांकि सब्जेक्ट तो ऊपर भी था, पर यहाँ पे इसका सेंस क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है, काफ़ी बड़े सेंस में, या फिर सबको इंक्लूड करके इस बात को कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों बातें समझ। सो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, वन से रिलेटेड जितने अलर्ट पूछे गए उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में गिवन है नाउ इट हैज़ फाइनली ड्रॉन्ड अपॉन हर दैट वन शुड नेवर कंप्रोमाइज विद हिज डिग्निटी, इंटीग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, नो एरर। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करके पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। तो सॉल्व करते जगह जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे नाउ इट हैज़ फाइनली ड्रॉन्ड, ए पार्ट में आपको गिवन है, बी पार्ट में आपको गिवन है अपॉन हर
दैट वन, अब यहाँ पर आप देखेंगे वन यूज किया गया है, ठीक है। और आगे गिवन है शुड नेवर कंप्रोमाइज विद हिज डिग्निटी इंटीग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे हमें देखेंगे आप वन किसके फॉर्म में यूज किया गया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया गया है कि वन शुड नेवर कंप्रोमाइज, कि किसी को भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, किससे, हिज डिग्निटी। अब यहाँ पर क्या है, वन के साथ हिज यूज कर लिया गया है और हमने इसे अच्छे से पढ़ा है कि वन को हम वन से ही रिप्लेस करते हैं तब तक जब तक हम श्योर नहीं हैं या चीज़ें इनडेफिनाइट हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से जेंडर की वहाँ बात हो रही है, तब तक हम वहाँ पर वन से ही उसको रिप्लेस करते हैं। और अगर हम श्योर हो पा रहे हैं तो हम हिज या फिर हर से उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। क्या यहाँ हम श्योर हो पा रहे हैं कि किसके लिए ये बात कही गई है? नहीं, यहाँ पे हमें जनरल एक बात कही गई है, कॉमन एक बात सबके लिए कही गई है। दैट मीन्स यहाँ पर श्योर नहीं है कि किसके लिए कहा गया है। तो आप देखेंगे तो जब श्योर नहीं होता तो हम क्या यूज़ करते हैं, वन। दैट मीन्स डी वाले पार्ट में क्या है, एरर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वंस, क्योंकि हिज डिग्निटी तो ये पोजीशन बताने की काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस डिग्निटी। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। डी पार्ट के अंदर एरर है, इम्प्रूव करने के लिए हमें हिज को रिप्लेस करना है वन से। और आप देखेंगे ये IBPS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 के अंदर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको और एक गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है इफ वन वर्क हार्ड ही इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। करना क्या है, सेम चीज पहचानिए कि कौन से पार्ट में एरर है। देन इफ वन वर्क हार्ड ही इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ, करना क्या है, सेम यहाँ पर भी आप देखिए कहीं पे एरर है और फिर उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर भी वन यूज़ किया गया है और अगर देखें ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ही यूज़ किया गया है। सेंस अगर हम समझे तो इसका क्या कह रहा है, इफ वन वर्क हार्ड, अगर कोई भी एक मेहनत करता है, ही इज श्योर इन सक्सीड इन लाइफ, तो श्योर है कि वो क्या हो जाएगा, जीवन में सफल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, हालांकि यहाँ पे वन से रिलेटेड एरर तो नहीं है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ गया, पर कोई नहीं, इसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो वन यूज़ किया गया है ये भी क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। और यहाँ पर प्रोनाउन ये किस सेंस में यूज़ किया गया है, तो आप देखेंगे ये वन जो है सबको एज अ कॉमन लेके यहाँ पर बात किया जा रहा है। दैट मीन्स किसी भी एक इंडिविजुअल के बेस पे कहा गया है कि कोई भी एक अगर मेहनत, कोई भी बंदा अगर मेहनत करता है तो वो क्या होगा, सफल ही होगा। तो यहाँ पे वन आप देखेंगे किस सेंस में यूज़ किया गया है, सिंगुलर के सेंस में, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्क, तो हम जानते ही ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वर्क में है, वर्क की जगह पे यहाँ पर होना चाहिए था वर्क्स। ठीक है, अब दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री कर रहा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, बट कोई नहीं, आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है वन ऑफ द स्टूडेंट फॉरगेट टू ब्रिंग हिज हर वंस देयर बुक। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यूज़ किया जाएगा, हिज यूज़ किया जाएगा, हर यूज़ किया जाएगा, वंस यूज़ किया जाएगा, देयर यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ श्योर कैसे होगी, जैसे फर्स्ट वाले में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने बताया था कि वन को वन के फॉर्म से तब रिप्लेस करते हैं जब चीज़ें इनडेफिनाइट होती हैं, तब तक हम वहाँ पे वन को वन से रिप्लेस करते हैं। लेकिन अगर आप डेफिनाइट हो पा रहे हैं तो वहाँ पर हिज हर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑफ आया है, और अगर यहाँ पे ऑफ आया तो इसका मतलब सिलेक्शन की बात हो रही है। और सिलेक्शन किस में से हो रहा है, स्टूडेंट्स में से। इस चीज़ को तो हम डेफिनाइट कर पा रहे हैं ना। ये बात सच है कि स्टूडेंट्स का कोई हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, तो हम जानते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो वहाँ पर हम क्या है, हिज को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे हर नहीं आएगा, वंस भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डेफिनाइट हो पा रही है चीज़ें, और देयर भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज बुक। ठीक है, तो आई अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पर हमें गिवन है द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स, नो एरर। क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में गिवन है द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ, यहाँ तो कोई एरर नहीं दिख रहा है। इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम एंड एम्बिशन, यहाँ पर हमें दिख रहा है वंस गिवन है, वंस ड्रीम एंड एम्बिशन की, उसे अपने
ड्रीम्स का और एम्बिशंस का क्या होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बी पार्ट के अंदर, और यहाँ पे ड्रीम्स और एम्बिशंस की बात की जा रही है, किसके ड्रीम्स और एम्बिशंस की, वंस के। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। एक तो ये वाला वंस होता है और एक वंस हम ये वाला लिखते हैं अपोस्ट्रोफी एस के साथ। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये वाला जो वंस होता है ये पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ये वाला जो है ना ये हम यूज़ करते हैं प्लूरल के सेंस में, जब हमें एक से ज़्यादा को शो करना होता है तब हम इसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ड्रीम और एम्बिशंस, किसी के ड्रीम और एम्बिशंस की बात की जा रही है, दैट मीन्स पोजीशन को शो किया जा रहा है। जब पोजीशन को शो करते हैं तो ये वाला वन यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बी पार्ट के अंदर एरर है, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, इस वाले वंस को रिप्लेस करके यहाँ पर अपोस्ट्रोफी वाला वन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वंस, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, ठीक है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ही वॉज वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु कम्प्लीटेड हिज और देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो आपको बताना है कि यहाँ पर he was one of those student who completed his their project on time। तो आपको करना क्या है, बताना है कि यहाँ पे his पुट किया जाएगा या their, दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, देखेंगे आप ऑफ आया है, और ऑफ क्या कर रहा है, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है और साथ में सिलेक्शन का भी काम कर रहा है, ठीक है। और किस में से आप देखेंगे किसी एक की बात हो रही है, और वो एक किस में से, स्टूडेंट्स में से। तो यहाँ पर श्योर हो पा रहे हैं, तो यस श्योर हो पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात हो रही है ऑफ देयर प्रोजेक्ट। ही वॉज वन ऑफ दोज हु कंप्लीटेड हिज देयर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पर या तो हिज पुट होगा या तो देयर। अब अगर हम यहाँ बात करें तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि अगर यहाँ देखेंगे, पहले आप समझिए कि यहाँ पे जो हिज है और वो देयर है किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर ही के लिए यूज़ किया जा रहा है तब तो हिज आएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है तो फिर क्या आएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो अगर आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो देखेंगे ही वॉज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु completed his और their project on time। तो ये जो यहाँ पर यूज़ किया गया है his और her, वो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया गया है, और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल में जा रहा है। तो आप देखेंगे इसके लिए हम his तो यूज़ नहीं करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या यूज़ होगा, their। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, their, ठीक है। याद रखना है, यहाँ पर पढ़ के थोड़ा सेंस समझना है कि यहाँ पर ये जो यूज़ किया गया है किसके लिए किया गया है, ही के लिए या स्टूडेंट्स के लिए। तो ही के लिए नहीं यूज़ किया गया है, ही को तो हमने यहीं पे सेलेक्ट कर लिया, वन जिसकी बात की गई थी। और यहाँ पे ये जो देयर यूज़ किया जा रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है। अगर स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है तो यहाँ पर हम देयर यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, अ बर्डन ऑफ वंस ऑन चॉइस इज नॉट फेल्ट। अब आप देखेंगे ये एसएससी सीपीओ एग्जाम में भी पूछा गया है और एमपी पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। करना क्या है, यहाँ बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे ऑप्शन ए में गिवन है अ बर्डन, ऑप्शन बी में गिवन है ऑफ वंस ऑन, सी में गिवन है चॉइस इज नॉट फेल्ट, और डी नो एरर। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे वंस ऑन चॉइस, यहाँ पर आप देखेंगे तो वंस ऑन चॉइस यानी कि अपनी अपनी चॉइस के बारे में बात किया जा रहा है। और यहाँ अभी जस्ट हमने जो पढ़ा था कि वंस और वंस अपोस्ट्रोफी एस में डिफरेंस है, ये हम यूज़ करते हैं जब हमें प्लूरल के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं जब हमको पोजीशन शो करना होता है, ठीक है। तो जब हमें पोजीशन शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वंस ये प्लूरल सेंस में चला गया, दैट मीन्स कि बी वाले पार्ट में क्या है, एरर है। इसकी जगह पर अगर हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस वाला यूज़ कर लेते तो क्या हो जाता, वंस ऑन चॉइस, ठीक है। तो पोजीशन हो जाता कि अपनी अपनी पसंद की यहाँ बात हो रही थी। तो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। ऑप्शन बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन
individuals, psychological maturity, no error। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है वंस एरर। तो वंस एरर का मतलब क्या है कि पोजीशन शो करने की बात कही जा रही है। तो यस, ये बात यहाँ पर क्या है, काफ़ी हद तक ठीक है। आगे मूव करेंगे तो आप देखेंगे ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे क्या गिवन है, ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो अभी हमने देखा कि जब हम वन की बात करते हैं तो इसके साथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको रिप्लेस भी किससे किया जाता है, वन से ही किया जाता है, वन के किसी फॉर्म से किया जाता है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, तो यहाँ पे ये जो एन इंडिविजुअल आ गया, अगर इसकी जगह पे हम वंस लगा देते तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता, ये ज़्यादा सही हो जाता। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वंस। ठीक है, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो अब देखेंगे आप ऑप्शन, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वंस साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वंस यूज होगा। ठीक है, अपोस्ट्रोफी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, बी वाले पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी वाला वन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आई होप कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करे। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।